अच्छा, आपका भतीजा है? नहीं भाई आपका भाई इश्तेहारी है? जी अच्छा, और आपको पुलिस तंग करती है? जी अच्छा, तो आपकी जमीन पर कब्जा हुआ है? जी अच्छा, मकान पर कहाँ? मेरा देवर बहुत हो गया। हाँ, जमीन किसके नाम है? जमीन साडी है जद्दी पुश्ती प्यो दादे विरासती जमीन है? जी ठीक है। उत्ते मकान बने हैं। तो जो कब्जा करना चाहते हैं वो आपके क्या लगते हैं? मेरे कुछ नहीं लगते, मेरे देवर दे सोरे ने उनका कोई हक नहीं बनता उधर, जी और फिर भी वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी कर लिया उन्हें सान धक्के मार के बाहर कब की कट बात है? छड़िया। ए हो गए 15 दिहाड़े हो गए। क्यों भाई? 15 कौन से हैं ऐसे चुका? उन्हें साडा सामान कोई तरोड़ भन के बाहर सट छड़िया। मेरी बच्ची जवान है, ओदे आप कपड़े कब से पार रह रही थी छड़े। उस घर में उस घर च ਅਸੀਂ 10 साल तो रह रहे जहाँ से आपको निकाला है? जी निकाला। अभी करते हैं। उस मेरा ले दियोर जिंदा सी ते ओ मैनू मैं बेवा और वो औरत आ मैनू भाग मलकियत के भी गया। आपकी फैमिली, उन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है उससे? जी। या वो बेच तो नहीं गया आपका कोई रिश्तेदार उनको? नहीं नहीं कोई नहीं, किसी ने नहीं बेचा। अच्छा, ये मैंने कहा है कि पहले कॉल की है आज आपने कि सारे ऑनलाइन रहेंगे, ऑन बोर्ड होंगे, SHO या नहीं? मैसेज नहीं, सबके वो किया करो, ओके कराया करो। सारे DSP सामान, SHO सामान ऑन बोर्ड होंगे, उनके पास होगा मोबाइल, और अपने आप को फ्री रखेंगे ताकि इधर कोई भी कॉल करने में मसला ना हो। हाँ, चलें करते हैं जी, मैं करता हूँ बात। ये दोबारा जब कॉल आए तो फिर बताना जी। तशरीफ रखें। एक पर्चा साढ़े ते पिछले महीने की 22 तरीक होया है कि असां कब्जा छीनने की कोशिश की है। एक पर्चा साढ़े ते 13 तरीक आप भी उसमें हैं? जी मैं भी पर्चे में आपका नाम है? जी मेरे हमन मेरा बाहर सी 14 तरीक वापस आया पाकिस्तान पिछले महीने दी 22 तरीक साढ़े ओदे विच भी सलाह दे विच ओदा नाम मिलाया गया वे ते इस असां तुहानू 11 तरीक थले एप्लीकेशन मेरा भाई दे के गया सी। 10 तरीक हाले दिन सारा कौन सा थाना है? थाना कुंजा। जी 11 तरीक ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। DSP ਸਾਹਿਬ ਕਿਧਰ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ठीक है। दूसरा 10 तरीक ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੱਸੋ ਕੀ ਜ਼ੈਦ ਸਾਹਿਬ को लेके आए रहे ने कि ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਦੋ ਕਨਾਲਾ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। कौन कहता है? ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਫਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ जी। ते फिर 10 तरीक ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ। ਉਹਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਹੈ 3 ਬੰਦੇ ਲਾ ਕੇ दीवार साड़ी गिराई बनाने की कोशिश की गई है। SHO कुंजा से बात करें। हाँ, ये आपका दोबारा मैं करता हूँ, बात करूँ अभी करते हैं। हाँ हाँ जी ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਕੇ 2 ਵਜੇ 5 ਵਜੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਰਾਡਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਠੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੰਡੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੁੱਟ ਲੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ठीक है। ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ को 2 महीने हो गए। चोरी है? जी जी ठीक है। हाँ जी 2 महीने हो गए जलील पे। 3 से 4 दिन में प्रोग्रेस देखता हूँ है कोई क्लू? सर इंशाल्लाह 3-4 दिन में वो कहते मैं करता हूँ। 2 महीने हो गए नहीं, सर। कोशिश है, जी मेहरबानी कोशिश है, और वो 3-4 दिन का वादा कर रहे हैं, जी जी तो इंशाल्लाह ताला आप देखते हैं। बहुत मेहरबानी नहीं तो फिर आ जाना जी ठीक है। कोशिश है, एफर्ट है ना, क्राइम में इंशाल्लाह पकड़ेंगे। जी ठीक है ठीक है जी बहुत मेहरबानी। इनसे आप राब्ते में रहें। जी ठीक है। मैं भी इनसे नंबर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। बादशाह। सर मैं ना 28 फरवरी वाले दिन सर RPO ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਪੇਸ਼ हाँ ਹੋਇਆ। हाँ ਸਰ SP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰ RPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ठीक है। ਸਰ ਨਾਜ਼ਮ ਸੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਰ SP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਸਰ ਉੱਥੇ। ਨਾਜ਼ਮ ਸੈਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰ ਆਖਿਆ SP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਸਰ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ पैसे। नहीं, आप DSP साहब से मिले थे? सर DSP साहब से नहीं, SP साहब। आपने DSP साहब से मिलना है। आप SP साहब के पास गए थे?
नहीं सर, उस दिन वो उन्होंने हाँ। आरपीओ साहब ने एसपी साहब को की थी और ना। फिर वो आया था, दूसरी पार्टी आई थी, जी सर आई थी, वो एसपी साहब के पास आए थे। एसपी साहब अच्छा। ने उधर बुलाया था। और सर वो नाजम सैन उन्होंने उस दिन कहा था कि हमने ना पैसे देने हैं ना हमने जो है ना जमीन देनी है, जो आपने करना कर ले। और इन्होंने मुझे सस्पेंड करा दिया सर, हमने सस्पेंड उसको कराया सर। वो सारी बात हम मुझे धमकियां अच्छा, ये देता है बताएं कि ये अदालत में चल रहा है मैटर? सर। ये जो जमीन का ये सर, जमीन का सर जमीन का मैटर सर, जमीन का मैटर सर नहीं जा रहा, उन्होंने नहीं पर्चे हाजिर करा दिया हुआ सर। अदालत में चल रहा है। ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਥਾਵੇਂ 'ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ मैं लिख के बयान लेकिन ये देखिए मेरी बात सुनिए, ये थोड़ा सिविल है मैटर, आपके साथ एग्रीमेंट हुआ होगा ना उनका, आपके साथ कोई उनके साथ आपकी लिखी पड़ी बात है? सर कोई भी नहीं, लेकिन सर उन्होंने हमें कहा था हम आपको या जमीन देंगे या पैसे देंगे, हमें कोई चीज भी नहीं दे रहे सर। मैं डीएसपी साहब को पैसे भी नहीं देते? नहीं सर, सर एसएचओ साहब हमारे बहुत अच्छे हैं सर, ये तस्दीक कर ले सर। आप सर ये एसएचओ साहब सर कौन सा किधर का मैटर है? थाना सदर जिला पुलिस। ये चेक करेगा जी ठीक एसएचओ सदर जेपीजे, ये लो, ये करो, ये इनको जी ठीक है, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। मैडम नाज़ा शाह। हेलो, है। हाँ जी, ये खातून आई हैं, ये कहती है मेरे हमारे ऊपर पर्चा, आपके खिलाफ पर्चे हुए हैं जी। और ये और क्या आप कह रही है, आपका और क्या इल्जाम था? ये कि कि वो हमने पैसे उनसे मांग, कब्जा- नहीं नहीं आप कुछ कह रही थी कि हम पैसे उनसे मांगने कब्जा पुलिस है। छीनने की कोशिश कर रहे हैं, जो पहले 13 को पिछले महीने की 22 को हुआ है। अच्छा। उसमें मैं और मेरा भाई और मेरा हामन चौकी थे। इंचार्ज क्या कहता था आपसे? चौकी इंचार्ज यही कहता था कि आप 2 कनाल जगह जो जसों की जैद है ना उसको दे दें और बस मामला खत्म। कौन कहता था ये? तो ये चौकी इंचार्ज मेरे भाई को ये लेके चौकी इंचार्ज 10 के खिलाफ तारीख को इल्जाम ये है, सारा दिन उधर बैठे जस्सो रहे। की जस्सो जी की जसों की जैद साहब। जस्सो की का आज ही आपने इंक्वायरी करनी है चौकी इंचार्ज की, वो कह रहा है कि 2 कनाल जमीन दे दें। जी किसको दे दें? जैद साहब को। वो कौन है? वो जसों की का है। वो कोई बंदा है जिसके नाम कहते हैं कि जिसके साथ आपका झगड़ा है, नहीं हमारा झगड़ा नहीं है लेकिन वो मांग रहा है एज अ रिश्वत। जी, एज अ रिश्वत वो चौकी इंचार्ज उसको दिलवा रहा है, डीलिंग करवा रहा है प्रॉपर्टी डीलर बन के। जी वो ये सुन रहे हैं बात? सर मैं सुन रहा था, कोर्ट ऑर्डर्स पे पर्चा हुआ है इनके खिलाफ सर। नहीं नहीं, जो पहले 13-22 क्या पिछले माह की का। पर्चों में सर हाँ, ये फरीक सर बिल्कुल झूठा है, इन्होंने जमीन दूसरे फरीक से ली थी और बाद में साथ बात करके जमीन नाम लगवाने की कोशिश की, जाली स्टाम्प तैयार करके। सर ऑलरेडी सर डीएसपी साहब और एसपी साहब ने भी इंक्वायरी की है, एसपी साहब ने कल की। जी सर। अच्छा, अब वो कहते हैं कि ये अभी लाइन पे हैं, वो जी कह रहे हैं कि जी, ये आप देख लें क्या जाली बनाया इन्होंने? डॉक्यूमेंट। जाली स्टाम्प तैयार किया था सर इन्होंने। जी ये 27 को उन्होंने स्टाम्प दी है। जबरदस्ती का बुजुर्ग आदमी था, असले के जोर पे उस पे थंब इंप्रेशन लिए हैं और उसी स्टाम्प को सर बाद में एज ओरिजिनल यूज किया कि जी इस स्टाम्प के तहत हमारा इनके साथ वायदा हुआ था, जबकि सर वो स्टाम्प फेक इन्होंने तैयार किया है। ये- सर तस्दीक में ये सर दूसरा फेक 22A में गया है और कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। जी चलें आप। ठीक है, अच्छा सर तो ये है कि मैं फिर एसपी साहब को इंक्वायरी देता हूँ। राइट सर। नहीं नहीं, ये जो स्टाम्प की बात कर रहे हैं ये देखें, 27 को स्टाम्प उन्होंने दिया, 29 को सर उन्होंने बैक का फर्ज दिया है हमें। आपने एक बात की, जी एसएचओ ने एक बात की, तो उन्होंने कल बिल्कुल ठीक बात की थी। उन्होंने कल का परसों हमारी क्वेरी थी एसएच, उन्होंने कहा जाएं आप मेरिट पे फैसला करें। और जी ये जिनसे स्टाम्प निकलवाया ना अरशद साहब से, उन्होंने एक मिनट मेरी बात उन्होंने सुनिए। फिर बिठा एक लिया। मेरी बात सुनिए, जी जब आप एक बात कर रही हैं और एसएचओ दूसरी बात कर रहा है, जी तो मेरे पास एक एसपी साहब हैं बड़े सीनियर लेवल, जी बिल्कुल। तो देखिए ना, जब 2 बंदों की आपस में बात ना मिले तो मेरे पास तीसरा फोरम है कि मैं किसी को कह के इसकी बिल्कुल। इंक्वायरी करा लूं। मैं नहीं करवा, एसपी साहब के पास आपकी इंक्वायरी करा दूं, आलिया पर उसमें तफ्तीशें भी आ जाएंगी आपकी इंक्वायरी। आलिया पर जी थैंक यू। जी जी, सर ये भी एससी एसएचओ से। हाँ जी, हेलो, जी सर। हाँ जी, अच्छा सर ये एक दूसरा केस भी खतून है, ये साले मोहम्मद की एप्लीकेशन है और ये क्या कह रही थी, कोई इनके ऊपर हमलावर हुए हैं, कहते हैं जी 10 साल से मैं यहाँ पे जगह पे रह रही हूँ और उसको मुझे 15 दिन पहले उन्होंने निकाल दिया है। सर ये दनियाल और ददियाल वालों के दरमियान सर मकान का तनाजा है। असल सर जिनका मकान था उसकी डेथ हो गई है सर, ये मकान सील करने के लिए आपने लाका मजिस्ट्रेट को लिख दिया 145 की कार्रवाई के लिए सर। जब तक सर मकान सील रहेगा, दोनों फ्री कह दी जाएंगे सर, लाका मजिस्ट्रेट जो सील करेंगे उसके मुताबिक मेरिट के ऊपर करें, जो 10 साल से रह रहा है उसकी हक वो सील हो जाए, सो ठीक है। अगर आप सील एज पुलिस ऑफिसर, दूसरी पार्टी एक देखे ना, एक बंदा 10 साल से रह रहा है, 15 दिन पहले एक बंदे ने उसको आउट कर दिया है, ये एक्ट तो गलत है ना।
सील करवाना 100 दफा करवाएं, लेकिन देखें कानूनी तौर पे वो जो बंदी बैठी थी, जो खातून बैठी थी, वो मेरे पास जो है, अगर वाकई वो 10 साल से बैठी हैं और एक दूसरी को फैमिली जिसका उससे विरासत से भी कोई ताल्लुक नहीं है, अगर वो इनको पार पुश करते, वो तो गलत है या नहीं? सील करवाना है तो करवाएं, वो आपकी जजमेंट है कि अगर झगड़े का अंदेशा है या वट एवर उसका जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन जो बैठे हैं उनको इस तरह तो नहीं ना निकाला जा सकता, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन 100% मैरिज इंश्योर करें। ये आ रही है आपके पास। क्या हाल है जी? हाँ जी बताएं। सारे मामला को जानते हैं सर, जो मेरे साथ हुआ है। मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए कि मैं क्योंकि रोज बहुत सारे केसेस सुनता हूँ। आप मुझे बताइए आपका मसला क्या है? सर मेरा मसला मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि आप आते रहते हैं। जी 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 सर, मुकदमा नंबर 286/24 का मैं मुद्दई हूं ठीक है। सर आपके हुक्म पे डीएसपी लाला मूसा साहब, चौधरी मोहम्मद अकरम साहब ने मेरिट पे फैसला किया सर। उन्होंने गुनहगार लिखा चोर को। बाद में सर एक माफिया आपके ऑफिस में जिनका नाम एसपी मैं रियाज है सर, इनका एक मामला है सर, मैं आपको कुछ पेश करना चाहता हूँ सर। सर ये मीडिया पर्सन है, इसका नाम राना शहजाद है, ये एसपी मैं रियाज है, आप इनको जानते हैं सर। सर ये आपस में इनका ना मिली भगत होती है, ये बंदूक के साथ जिसको चाहे गुनाहगार कर दें, जिसको चाहे ये बेगुनाह कर दें सर। उसके बाद आपके नज़र में था RIB में फैसला गया, ये RIB में SSP राना मोहम्मद शहबाज साहब ने इसको फिर गुनाहगार कर दी सर। मैं अब आपके पास इसलिए पेश हुआ हूँ सर कि जालिम की भी मदद करनी चाहिए और मजलूम की भी करनी चाहिए, कि जालिम के हाथ रोकने चाहिए और मजलूम को उसका इंसाफ लेके देना चाहिए, उसका हक लेके देना चाहिए सर। मैं आपके पास कम से कम चौथी मरतबा ये खुली चेहरी में पेश हो रहा हूँ, कम से कम 15 दफा मैंने आपके साथ। हाँ बताएं अब करना क्या है सर? प्लीज इनको मतलब उधर से फैसला आ गया सर कि उन्होंने उसको गुनाहगार लिखा सर। सर मेरी बरामदगी करवा के दें और उसको सर गिरफ्तार किया जाए। ठीक है, सही कह रहे हैं आप जी सर, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी आए जी। ये रिकवरी इनकी वो कहते हैं गुनाहगार डिक्लेयर हुआ तो फिर रिकवरी भी तो बनती है जी और किधर बिल्कुल सर जाएगी? बनती है सर। ठीक है, अभी RIB साहब कहाँ जी आप सर मंगवा प्लीज इनका सर, मेरी आपसे गुजारिश है, खुली कचहरी में पेश होने का मकसद सर 10 महीने कोई थोड़े नहीं होते सर। मैं जलील और रुस्वा हो गया हूँ, मेरा नुकसान हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है सर? अगर आप भी इंसाफ नहीं लेके देते सर, अल्लाह की कचहरी में आपने भी पेश होना है, मैंने भी होना है, एसपी इन्वेस्टिगेशन ने भी होना है सर। आप इनको पूछे ना, बेफिक्र हो जाए, तो एफर्ट करेंगे पूरी। आपकी आ जाती है तफ्तीश तो ये रिकवरी करेंगे। ठीक है जी सर। चलिए ओके जी आ जाए जनाब। सर ये ना मैंने कारोबार किसी के साथ किया था, उससे पैसे लेने थे, तो उन्होंने मेरे ऊपर ना झूठी FIR ये दरखास्त दिलवा दी है मोटरसाइकिल की। उनसे ही लिया था, उनका शोरूम भी है मोटरसाइकिल का, तो उनका भाई है ASI, तो वो मुझे कभी किसी से फोन करवाता। थाना कौन सा? सिविल लाइन सर। अच्छा, मेरे पास टोटल प्रूफ भी है, इसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। जो मोटरसाइकिल आप वापस ले लिए उन्होंने? नहीं सर मेरे पास आपके पास है? हाँ किस्तों पे लिए? नहीं सर, उसके साथ मेरे पार्टनरशिप थी कारोबार की फ्रूट मंडी में। किस बंदे के साथ? मलिक रिजवान साहब, जिसका भाई ऐसे ही? जी। अच्छा, पार्टनरशिप में फिर हाँ आपका झगड़ा हो गया? जी। और आपको लेने देने के मसाइल? सर उनसे पैसे लेने हैं, मैंने केस तो वो आगे आ जाता है? वो आगे उसने दरखास्त किसी और बंदे से दिलवा दिया मेरे ऊपर, मोटरसाइकिल उसी के जो उससे मैंने लिया। जो गलत दिलवाई होगी वो खारिज हो जाएगी। देखिए ना, दरखास्त तो नहीं रोकी जा सकती। जी जी। आप एक बात कह रहे हैं जी सर, तो मुझे तस्दीक करानी चाहिए ना। जी बिल्कुल। जो आप कह रहे हैं कि ऐसे ही है और ये मिले हुए हैं और सारा कुछ, तो मैं उसकी तस्दीक करा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह अगर आपके वो झूठा होगा तो जो आप कह रहे हैं ना आपके खिलाफ झूठी एप्लीकेशन दी है और इस वजह से दी है कि उसका भाई पुलिस में है, जी जी, तो फिर उसके खिलाफ इंक्वायरी भी करा लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि उसमें आपके खिलाफ जो एप्लीकेशन है उसका मेरिट्स क्या है। ठीक है, ठीक है जी ओके चलो। आए जी, तशरीफ रखें, बैठ। आप उस्ताद हैं, रिटायर्ड। आपसे किसी ने कारोबार की आड़ में रकम हथियाई है? कितनी रकम हथियाई है? 46 लाख। अच्छा, क्या कारोबार क्या करना था? कारोबार जमीन देनी चाहते हैं। जमीन देना चाहते थे? अच्छा ठीक है, आपने 40 लाख दे दिया, जमीन नहीं उन्होंने दी आपको? उनके नाम जमीन ही नहीं, फिर बाद में मैं ये तो उन्होंने फिर गलत किया ना।
करते हैं। मुझे ये बताएं थाना कौन सा है? थाना सदर बिलासपुर। हाँ जी बताएं। इससे पहले मेरे इल्म में नहीं है। ये देखें लग रहे हैं मतलब इनका देखने वाली बात है। 40 लाख लेके जमीन भी नहीं दी, पैसे भी खा गए, यही बात है? हाँ जी बिल्कुल सही। हाँ। ये मैं आज ही सर 5 साल हो गया मैं हर बार समाज को ही वो नहीं शरीफ बंदा लग रहा है यार। इनका कोई चक्री वो मुझे लग नहीं रहा कि ये वो गलत गानी से काम ले रहे हैं। करें इनका करते हैं। आए जी। मुलजम गिरफ्तार नहीं हुए ना? 3 महीने हो गए ना सर। भाई हैं आपके? जी मेरे भाई। थाना कौन? थाना मंगवाल। मंगोवाल जी। बात कराएं। हेलो वाशाम। हाँ भाई आज आपका पहला दिन है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, ठीक है? और 7 डेज के अंदर ये 302 का इश्तिहारी हो गया होगा 3 महीने पहले कम। जी 1 महीना पहले पूरी जमानत हुई ने। हाँ पूरी जमानत फिर कैंसिल हुई ने। हाँ। कैंसिल होकर फिर 1 महीना मुजरम नसे रहे। मैं उन्हें वीडियो भी उन्होंने दित्तियां ने अशरफ साहब ने ताड़ा। ये आपका जो टारगेट मैं दे रहा हूँ ना, इसको हर सूरत मैं 3 दिन नहीं दे रहा, मैं आपको 7 डेज दे रहा हूँ। और ये 7 डेज के अंदर अंदर ये जो मुल्जमान है इनको गिरफ्तार करें। 7 नटवारियां सारे हुई ने। ठीक आरपीओ साहब ये सर पेश होया। हाँ जी मेरी कोई सुनाई नहीं। और देखे ना मेरी बात सुने। ये 7 दिन गुजरेंगे ना, जी जी अल्लाह करे 90% पकड़ा जाएगा। नहीं पकड़ा फिर मेरे पास आए। जी ठीक है सर। जब भी आप कोई बंदा बीमार होता है तो एक ही दफा डॉक्टर के पास जाता है या नहीं आराम आता तो दोबारा जाता है? सर मैं दोबारा भी एक बार तो नहीं मैं गुजारिश कर रहा हूँ 3 दफा भी जाना पड़े, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला इस पे पूरा प्रेशर डालेंगे। जी ठीक है हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। बस सर परसों रात को ना मुझ पे फायर हुआ है और गाँव को मतलब मैंने ना 15 पे कॉल भी चलाई है। उसका जो है ना मुजरिम है वो। किसने किया फायर सर चाचू के बेटा लगता है। क्या वजह है? सर उसने हमारी दीवार के साथ दरख्त लगाए हुए हैं और आपस में झगड़ा हुआ है? आपस में झगड़ा। मेरी वालदान ने उसको बोला है, उसकी बेगम को बोला है कि दरख्त उखाड़ें क्योंकि हमारे घर पुराना है। तो सर वो दरख्त आपकी जगह पे लगा रहे हैं? नहीं जगह उनकी है, दीवार हमारी है। आपको ये है कि दरख्त कल बड़ा होगा तो दीवार नहीं सर वो रोज ना 2-3 घंटे पानी लगाता। हाँ वो दीवार खराब हो रही है। दीवार खराब हो रही है। दीवार ये बेसिकली जो मैटर है ना, ये किस थाने का? ये सदर थाने का है, सदर गुजरात। और उसने ना सारे आते ही गालियां देने लगा और उसने फायर किया है। अच्छा। उसके पास एक पिस्टल भी है, एक राइफल भी है। सर तो मुलजिम क्यों नहीं पकड़ा? जेल मुलाजिम है वो। होता रहे मुलाजिम, उसके पास असला होना चाहिए। करें आप मेरिट। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उससे असला भी ये जरूर बेचारा अपनी जिंदगी, क्योंकि वो जो है ना उसने अपनी फैमिली को जेल मुलाजिम को पकड़ा जा सकता। जो कानून के मुताबिक देख लो, इजाजत ले लो, देख लो ना क्या ज़ाब्ते के मुताबिक करें। सर उसने अपनी फैमिली को भी ट्रांसफर कर दिया है वो, इससे पहले कि वो आके कोई मजीद कार्रवाई करे। घूमन चकदा जाए। हेलो बस हम एक बच्ची रिकवर नहीं हुई अभी तक, ये आया उसका भाई। सर 145 फुट 24 का सर ये मुकदमा है सर। हाँ। इसमें सर एक बच्ची इनकी ये लेके आए थे, उसके सर बयान हो गए थे, वो लेके सर 3 बंदे जुडिशियल हो गए हैं, वेपन भी उनसे बरामद सर। बच्ची किधर है? मैंने रेड करके पकड़ा है सर। बच्ची को ले गया हुआ है केपी के सर। जिस वकील साहब के घर से बच्चा पकड़ा था सर, उनको दबाया हुआ है कि हम आपको नामजद करने लगे, हमें बयान ला के दे, बच्ची ला के दे सर। उन्होंने कोई सर कल तक की बात है कि केपी के हाई कोर्ट में कोई उसके बयान करवाने के लिए सर रेट दायर की थी सर। उन्होंने मुझे तो ये आपके पास वो है पिटीशन? जी सर पिटीशन है जो हाई कोर्ट में हुई है पेशावर में? सर उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपको कहना काफी नहीं है, पिटीशन चेक करें। भाईजान ये वो उनके साथ ये सब मिला, हमारी बात नहीं सुनते। कौन मिला हुआ है? जो भी है वकील तफ्तीश मिले हुए नहीं तफ्तीशी नहीं है, एसएचओ है। ऐसे तो वो तफ्तीशी हमको उनके सामने बिठा के बोलता है कि
आप ही मुझसे बात करके वो लड़की बरामद कर रहे हो, तो ऐसे कैसे कर सकते? नहीं वो अपनी देखे ना, ये मैटर इस तरह का है कि ठग ले गए सर, ये देखिए इस तरह से लोग आए पता है वेखो तो नहीं बोलते सर। किड्डी मजबूर मेरा मियां की मार के लत तोड़ी अरे बड़ी ज्यादती की थी 10 महीने भाई नहीं होगा इंशाल्लाह। आदत क्या हो गया आपको? आप आ गए, अगला साल इंशाल्लाह आपका हाल ही हेलो यार, ये सरासर बदमाशी है और इसका फौरी तौर पे हल निकालें, समझ आइए। होता है, थोड़ा टाइम दें, इंशाल्लाह मैंने डांटा है, अभी ये रिकवरी होगी। आप बैठ करते हैं, फिक्र नहीं करते ना, अल्लाह मालिक है। 10 महीने होया बच्ची का कोई अता मैंने एसएचओ को आपके सामने बात की है, अल्लाह करम करेगा। मेरी एक बच्ची थी, मेरा पिजिया बिल्कुल भी नहीं, मैं महसूस करता हूँ आपकी तकलीफ को, आप फिक्र ना करें, करते हैं, कोशिश करते हैं। हाँ रियासत अली, रियासत अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। हाँ जी, जी जनाब। सर जी 2 माह हो गए ने, जानवर खुले, गरीब आदमी है, दूध बेच के गुजारा करता था, निके निके बच्चे ने स्कूल क्या पढ़ते भैंसे? ने। जी अपना एक भैंस, एक गाय, एक मगर बच्चा सी, ठीक है। 3 जानवर। थाने सदर जा जा के मैं थक गया हूँ, कोई मेरी गाली नहीं सुनता। क्या मसला है? समय कर लेते हैं, ट्रेस हुए में गुजरावाला जो इंशाल्लाह इनका भी करवा तो ये बात नहीं है, इसका करें। क्यों गरीब बात, दूध बेच के गुजारा करता हूँ, 2 माह हो गए ने, कोई थाने सदर जा जा के मैं थक गया हूँ, मेरी गाली कोई कितने नहीं दिन सुनता। चाहिए? 3 से 4 दिन। अगे 2 दफा मैं तुहाडे को हो चुका हूं, ए 2 पर्चियां मेरे को मौजूद ने साहब जी तुहाडियां, ए तीसरी दफा मैं तुहाडे को आया हूं कि मैं बहुत परेशान जी, रोजा रख के बिल्कुल झूठ नहीं मारदा, क्योंकि बहुत परेशान हूं। नहीं वो तो बनता है। जी जी अब करते हैं, ये 3-4 दिन में करके मुझे देते हैं प्रोग्रेस, कोई उसका वसीला बनाए। ठीक, मेहरबानी साहब। मेरे को लगा था आपका तो पहले भी आप आइए। हाँ, क्या बना नहीं कुछ आप? सर आपने बोला था उस दिन डीएसपी साहब को कि 3 दिन के अंदर अंदर इनका मैरिज ये होना चाहिए। लाला मूसा तो नहीं? नहीं खारिया में। खारिया में। सर पहले तो 3 दिन किसी ने बुलाया ही नहीं है, परसों फिर कॉल किया। हेलो, हाँ यार, मैंने पिछली कचहरी में आपसे कहा था, जो मैं कचहरी में बात करता हूँ ना, उसको थोड़ा सा, चूंकि यही होता है स्पीडी जस्टिस ना, कचहरी का मकसद है स्पीडी और अर्जेंट, और दरवाजे पे जो, तो ये मेहरबानी करें। वो कहते हैं मुझे किसी ने बुलाया ही नहीं। नहीं कल मैं गई हूँ ना। तानिया ना आप? जी सर, 1 मिनट सर मैं कल पेश हुई हूँ ना डीएसपी साहब, कल पेश हुई, मैंने सारी बात सुनाई है। डीएसपी साहब ने बोले आप आज आ जाना, आज मैं गई हूँ, आज फिर कहते हैं कि मजीद 3-4 दिन का टाइम है, फिर आपको बुला लेंगे, यानी कि बस ऐसी बात नहीं सुननी। ये जरा जल्दी कर रहे हैं, जो भी इंसाफ है इसका जल्दी। थैंक यू। मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंड प्रेस द बेल